सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, आज हमारे सामने स्वामी ब्रह्मदेव जी पधारे हुए हैं और भारत में ये पहले राम मंदिर के उद्घाटन पे भी आए थे और अब इस समय भी दोबारा फिर आए हैं। और हम आज इनसे पिछले जो मुद्दे थे उनके अलावा जो और कुछ आध्यात्म है, उसके बारे में इनसे जानेंगे। नमस्कार जी। स्वामी जी, अब भारत में राम मंदिर बन गया है और आगे जो राम मंदिर जो धरोहर है आगे विश्व पटल पर कैसे ये सुशोभित होगी और आगे इसकी क्या किस तरह से ये सांस्कृतिक विरासत में एक अध्याय जुड़ेगा। ये जो बन गई है एक इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट है। जी इससे बड़ी संभावनाएं हैं कार्य करने की। जी इससे बस हमारे भारतीय समाज का एक एकीकरण होने का प्रोसेस शुरू हुआ है। जी नंबर एक। नंबर दो, यह भारत में ही नहीं, देश विदेश में जी 256 दे- लोग आए थे जी और 112 देशों से लोग आए थे। जी इन लोगों सब लोग योजना बनाए कि भाई कैसे सारी दुनिया में, और हम तो भारत के बाहर जो कार्य हो रहा है उसकी बात करेंगे। जी दो बात हो गई। तीसरी बात है, इसका असर बहुत पड़ेगा। हम अभी जो गए थे अयोध्या फिर से, तो उसमें ये प्लानिंग हुई इस अयोध्या को सांस्कृतिक सेंटर, जी कैपिटल ऑफ द कल्चरल सेंटर कैसे बनाया जाए, जी ये सांस्कृतिक केंद्र बने। जी और विश्व हिंदू परिषद भी अपना वहाँ पर इंटरनेशनल ऑफिस बनाना चाहता है। जी अमिताभ बच्चन ने जमीन खरीद ली वहाँ, जी और सारे बॉलीवुड के जितने लोग हैं वहाँ जमीन ले रहे हैं। जी और जितने बड़े बड़े संत दूसरी जगह थे वो भी आकर के खोज रहे हैं जमीन। जी ये तो संतों का वहाँ पर मिलन होगा, उनकी योजनाएं होगी, क्या होंगी फिर बाद में विचार होगा। कब विचार होगा? अक्टूबर के एंड में मैं फिर आ रहा हूँ उस पर विचार करने के लिए। जी तो उसमें कुछ बात रखी गई अभी कि जो चर्च और मास्क है उसे सरकार पैसे नहीं लेती, केवल जी हिंदू मंदिर से ही पैसे लेती है, जी तो हमारा भी माफ कर दे। दूसरा है, अगर स्कूल खोलना है मुसलमान और ईसाई को, तो सरकार 99 वर्ष के लिए पैसा देती है बैंक से बिना ब्याज का, और हिंदू लेता है तो 15 साल के लिए पैसा देता है और उसका ब्याज लेता है। तो यह भी डिफरेंसेज, जब भी आप कह रहे हैं कि यह एक देश एक जाति एक धर्म है, तो ऐसा करते क्यों नहीं है? या दूसरी बात, कानून सबका अलग अलग है। सारी दुनिया में, अमेरिका में क्या कानून मुसलमान के अलग है, क्रिश्चियन के अलग, हिंदू नहीं है। हॉलैंड में मैं था 9 बरस, वहाँ अलग नहीं है। वेस्ट इंडीज में हम हैं, अलग नहीं है। केवल प्रार्थना करने के लिए जगह अलग अलग है, कानून अलग अलग नहीं है। ये भारत ही ऐसा है जहाँ की सबके लिए कानून अलग है। अल्पसंख्यक के लिए दूसरा कानून है, बहुसंख्यक के लिए है। ठीक है, आप कर दिए। लेकिन हिंदू भी आपके कई प्रांतों में वो है, अल्पसंख्यक है। मणिपुर, त्रिपुरा, इस सब में हम अल्पसंख्यक हैं। मास्को, आपके कश्मीर जम्मू में हम वो हैं। गोवा में हम माइनर माइनर कमेटी है। तो जो कानून उन लोगों की है अल्पसंख्यक के लिए, तो हम जहाँ अल्पसंख्यक, मुझे क्यों नहीं देते? यह सब बातें वहाँ उठाई गई हैं। बहुत अच्छा बहस हुआ, और वकील भी थे, डॉक्टर भी थे, प्रोफेसर भी थे, सोशियोलॉज समाजशास्त्री भी थे, अर्थशास्त्री भी थे। सब लोगों का विचार एक मत रहा, यह होना चाहिए। तो कुछ साधुओं ने ब्लेम दिया, मोदी जी क्यों देर कर रहे हैं, एक कानून क्यों नहीं बना देते? लेकिन उनके सामने बड़ी समस्याएं हैं।
24 पार्टियां आज यहाँ पर वो सभा कर रही हैं। केवल मोदी और बीजेपी पर आक्रमण करने के लिए कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि जो जो सवाल उठाया गया है। तो वहाँ पर अयोध्या में ये सब विचार रखा गया, उसका लिखित तैयार करके सब जगह सरकार को भेजा जाएगा। कई बार भेज चुका है, सरकार मानती नहीं, फिर नहीं मानेगी, कोई बात नहीं, लेकिन लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो अब हमें आपका स्वागत है और हम अब छोटी छोटी कुछ जानकारियां पूछ रहे हैं, जैसे कि कुछ विदेशी कहते हैं जब आत्मा नहीं होती है, तो क्या आत्मा होती है? होती है। परमात्मा को आप विश्वास करते हैं? काफी लोग परमात्मा विश्वास नहीं करते हैं। हमारे कई संतों ने परमात्मा को देखा है। चीनी है, चीनी में मिठास होती है, चीनी को देखते हैं, मिठास देख सकते हैं? मिठास नहीं देखते ना। पानी में बिजली है, बिजली दिखाई पड़ती है। जब पानी को ऊपर से मशीन पर गिराएंगे तब बिजली पैदा होती है। सूरज में रोशनी है, सोलर एनर्जी पैदा होती है। तो सोलर एनर्जी दिखाई नहीं पड़ती है। जितनी अच्छी बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, वो दिखाई नहीं पड़ती। वो आपके विश्वास पर निर्भर करता है, आपके एक्सपेरिमेंट प्रयोग पर निर्भर करता है कि आप बादल घूम रहा है, चमकता है, जब बिजली गिरती है तब पता है इसमें पानी में बिजली था। तो देखने समझने नहीं, हमारे संतों ने जो प्रयोग किया है उसको जीवन में उतारेंगे तब है। दूध में घी है, हमें नहीं दिखाई पड़ता। जब हम गर्म करते हैं और गर्म करके दही मक्खन करते हैं तब दिखाई पड़ता है। तो देखना ही बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, जानना ही महत्वपूर्ण नहीं है, उसका विश्वास करना भी एक गुण होना चाहिए। यह है। राम के चरित्र से हमें क्या आदर्श मिलते हैं? राम के जो भगवान राम जो चरित्र है, उससे हम क्या संदेश मिलता है और लोगों को? जीवन का कोई भी विधा नहीं है जो राम के चरित्र से न मिलता हो। पारिवारिक जीवन एक, व्यक्तिगत जीवन दो, और न्याय के पथ पर चलना तीन, और सबकी भलाई में लगे रहना चार, और जो सामाजिक कुरीतियां हैं, राक्षसों की वृत्तियां हैं, उनको समाप्त करना। यह केवल भारत ही नहीं, सारी दुनिया इसको मान रही है, जान रही है, खोज कर रही है। इसलिए राम के जीवन का कोई अंग नहीं है जो हमको नहीं मिलता। इसी कारण से हमने रामायण को डच भाषा में अनुवाद किया है, रामायण को जर्मन भाषा में अनुवाद किया है, और हम अभी ये अनुवाद करने जा रहे हैं स्पेनिश भाषा में। तो और जो हमने 20,000 पुस्तक छपवाई, हॉलैंड बिक गई, जर्मन की मांग हो रही है। तो अगर कुछ होता न तो। दूसरी बात है, रूस ने रामायण का अनुवाद रसियन भाषा में किया। चाइना ने, हमारे शिष्य चाइनी ने 10 साल हिंदी पढ़कर तुलसीदास की रामायण को चाइनीज भाषा में अनुवाद किया है। उस सारे वेस्ट इंडीज, अमेरिका के न्यूज़पेपर में आया है। उसके लिए हमें बड़ा सम्मान मिला हुआ है। तो मैं समझता हूँ, मेरा एक ध्येय है कि दुनिया की जितनी बड़ी भाषाएं हैं उसमें तुलसीदास का, अगर उसमें कुछ न होता तो लोग क्यों खरीदते। Amazon.com ने मुझे पत्र लिखा कि आप उस सब रामायण जो अनुवाद किया मुझे दे दीजिए, मैं बेचूंगा। मैंने नहीं किया। हम कुछ पैसा देंगे, वो हमने मेहनत किया है, 2-2 साल एक एक रामायण का अनुवाद करने, हम खुद बेचेंगे, हम आपको नहीं देंगे। उनका बिजनेस है, कुछ पैसा हमें दे देंगे, बाकी उनका अधिकार हो जाएगा। उनका बड़ा कानून कड़ा है ये करके। तो मैं समझता हूँ, और इंडोनेशिया में रामायण है, चाइनीज भाषा में रामायण है, आपके कंबोडिया में रामायण, और बहुत बड़ा मंदिर, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कंबोडिया में है, इंडोनेशिया में है। सारा डिटेल हमारे पास रिकॉर्ड है, उसे ले लेकर के मैं लिखता हूँ
तो मैं समझता हूँ कि राम में कुछ है जो सारी दुनिया। दूसरी बात है, जैसे ट्रिनिडाद में जो राम राज्य है, उसके कहते हैं कि स्वराज्य है, गांधी ने कहा, उसमें शासन करने की जितनी भी आवश्यकता है सब उसमें एक एक चौपाई में लिखी हुई है। पहले क्या था, रामायण का अनुवाद नहीं होता था, और अनुवाद होता तो जनता को सुनाया नहीं जाता था। अब अच्छे संत, भारत के अच्छे लिखे पढ़े क्वालिफाइड संत विदेशों में घूम रहे हैं। हर आश्रम संतों का भरा हुआ है। योगा मेडिटेशन अलग है जैसे। तो मैं समझता हूँ कि सारा संसार स्वीकार कर रहा है, इसलिए इसमें कुछ है। और भारत भूल रहा है, लेकिन भारत के लोगों के दिमाग में अब तक यही है कि वेस्ट इज ए बेस्ट, पश्चिम अभी तक महान है, लेकिन एकदम पश्चिम गिर रहा है, उसकी इकोनॉमी गिर रही है, परिवार टूट गया है। 14 वर्ष की लड़कियां भी बच्चे बच्चे हो रहे हैं बिना कानून के। अब वो लोग सोच रहे किया क्या जाए। हत्या सबसे ज्यादा, आत्महत्या सबसे ज्यादा अमेरिका में। सारा कुछ है, लेकिन भारत के पास अभी तक सब कुछ नहीं है, कुछ कुछ है। तब भी यहाँ पर भारत विदेश से लोग आते हैं सीखने के लिए, क्योंकि भारत को बदलना चाहिए। अभी लोगों ने कहा आपको कैसा लगा, उनका भारत बदल गया है। सड़कें, अस्पताल और पैसा, कपड़े, लेकिन इंसान नहीं बदला है। अभी वही उद्यटता की बात करना, वही गुस्से की बात करना। लगेगा समय, वो भी ठीक हो जाएगा। और भारत का एक भाई के जो चरित्र है रामचरितमानस में, आपके संदर्भ में उसका क्या संदेश है? अब के संदेश में राम राम आप रामचरितमानस का प्रवचन करते हैं, तो भारत का जो चरित्र है रामायण में, उसका संदेश क्या है आज के परिप्रेक्ष्य में? उनका संदेश है रामायण, जो राम का उपदेश है, लक्ष्मण का उपदेश है, सीता का आदर्श है, उसको अपनाएं। लेकिन भारत अभी पैसा लूटने के लिए दिमाग में लगा हुआ है, भोग को आनंद लेने के लिए लगा हुआ है। यह समय आएगा कि जब यह सब परिवर्तन होगा। क्यों? मैंने देखा है भारत की इज्जत इतनी बढ़ी है। मैं अमेरिका में जाता था, कोई नमस्ते नहीं करता, सब नमस्कार कर रहे हैं। एयरपोर्ट से ले, वो भारत से आए, वेरी गुड, थैंक यू, है ना। फिर आगे चले जाए, जांच भी नहीं। मुसलमान जाता है 5-5, 6-6 घंटे बैठाए रखते हैं। और सारी दुनिया में इस्लाम के खिलाफ वो आंदोलन है। इटली कहाँ हम भगा देंगे, ब्रिटेन ने सब बंद कर दिया, अमेरिका सोच रहा है क्या करें। तो ये जो नया परिवर्तन, फ्रांस अलग परेशान है। अब जो नया परिवर्तन रहा, उसका फल थोड़ा समय लगेगा दिखाने के लिए। लेकिन भारत का सम्मान, भारत का ज्ञान इस है। अब सब लोग पूछते हैं आपका पारिवारिक लाइफ क्या है, पारिवारिक राम बता रहे हैं। आपका सांस्कृतिक क्या है, ये आपका शासन कैसे चलना चाहिए। यहाँ हम नहीं स्थापित करें राम के समान, राम राज्य नहीं कर पाए, और अभी नहीं कर पाएंगे 10 वर्ष तक। इसके बाद जब करेंगे तो सारी दुनिया। अब सारे बीमार लोग यहाँ आके दवा करा रहे हैं, और अस्पताल विदेशियों से काफ़ी भरे हुए हैं। तो मैं देखता हूँ बहुत परिवर्तन हुआ है और हो रहा है। राम का संदेश यही है, तुम अध्यात्म के रास्ते पर चलो, किसी को कष्ट न हो। उसी राम की बात को महात्मा बुद्ध ने और आगे बढ़ाया, अहिंसा परमो धर्म, सबको प्यार करो, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये जो आदर्श हमारे हैं, इसकी चारों तरफ शोर होना शुरू हो गया है। यह पाश्चात्य में महिला आज़ादी, महिला स्वतंत्रता की ज़्यादा बात होती है, और इस महिला आज़ादी के बाद में वहाँ स्वतंत्रता के चक्कर में और औरतें परतंत्र हो जाती हैं, और ये आज की यहाँ युवा पीढ़ी भी अपनी आज़ादी की ज़्यादा मांग करती है, और जो हमारे अनुशासन है, जो पारिवारिक बंधन है, उसको कम मानना चाहती है। इसके लिए क्या उपाय क्या होगा, क्या संदेश क्या है आपका? संदेश है, नारी को सम्मान मिलना चाहिए।
हमने सदैव नारी को महान दिया, सम्मान दिया है। इस समय हम 700 बरस तक मुसलमानों के, हमारे यहाँ रेप नहीं होता है, था। जब मुसलमान आए तब रेप शुरू हुआ है, पहले नहीं रेप होता, कोई आदमी को रेप किसी को नहीं करता था। उसी तरह से नारी का सम्मान हमने उसको माँ के स्वरूप में माना है। फिर अंग्रेजों का 250 बरस का हुआ, फिर हम नीचे करते चले गए। हमारी सरकार आई, उसका हिंदू तो ठीक नहीं है। कल डॉक्टर प्रेम सागर मिश्रा आए थे, वो कम्युनिस्टों से चर्चा किए, आते आते तब कहे वेद पुराण और गीता हमारे जीवन का आदर्श है। उनका चलो, क्योंकि हम बचपन साथ साथ पढ़े थे। तो चांद पर जो धूल मिली थी उस पर पीएचडी किया है, डॉक्टरेट किया है। जब उनको पता लगा, हमने कभी कहा नहीं कि हमने एमएससी किया, यहाँ पर एमए किया, बीएड किया और स्विट्जरलैंड यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया। तो उन्होंने पूछा आपका सब्जेक्ट क्या था? हमारा सब्जेक्ट था हमारे ये विश्व शांति, वर्ल्ड पीस थ्रू द ह्यूमैनिटी। इस पर किया हमने, और स्विट्जरलैंड ने मुझे दिया। वो डिग्री नहीं ला सके दिखाने के लिए, सामान ज़्यादा हो गया था, उनका टूट फूट जाएगा, वहाँ है, अगली बार आऊँगा तो दिखाऊँगा। तो मैं समझता हूँ ये जो कुछ लोग हैं रामायण और राम पर आक्षेप करते हैं, वो जैसे आपके कौन हैं, एक सपा के थे, अब निकाल दिए गए। ये लोग पढ़ा नहीं है। हमारे यहाँ एक एक शब्द के 36 मीनिंग है। एक शब्द उठाइए, 36 मीनिंग। वो पढ़ा ही नहीं है। पढ़ा 7 कांड क्यों है वो जानते ही नहीं है। राम मानी क्या, हम लोगों ने बहुत उसका अर्थ निकाला है। राम मानी ज्ञान, लक्ष्मण माने वैराग्य, सीता माने भक्ति। इस लाइट में उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। उसमें रामायण केवल कथा है, स्टोरी है। ऐसा नहीं है, स्टोरी और हिस्ट्री है। हिस्ट्री भी हम नहीं मानते, लेकिन जब से ये राम मंदिर बन गया है, किताबें, गीता प्रेस गोरखपुर की हिंदी और इंग्लिश किताबें घर घर जा रही हैं। और हमने भी 50 किताबें मंगाई थी। हमारी किताब जो छपाए थे सब बिक गई, उसी लिए आए थे। लेकिन यहाँ बहुत पैसा लगता है छपाने का और यहाँ से विदेश भेजने का, तो हम अब वहीं छपाएंगे, ऐसा विचार किया।